आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, यंग लॉयर एसोसिएशन के इलेक्शन जिस तरह से हो रहे हैं और ऐसे में जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनका हमारा प्रयास है इंटरव्यू करें और जाने कि आखिरकार क्या कुछ मुद्दे लेकर जो है वो अपना वोट जो है देंगे। हालांकि बात की जाए इन इलेक्शंस की तो ये हर साल होते हैं। इसका समय आगे भी चला जाता है, लेकिन जो टेन्योर रहता है वो 1 साल का रहता है। तो इस समय हमारे साथ एडवोकेट मानिक वजीर जुड़े हुए हैं, जो कि प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। तो सीधा इनसे रूबरू करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इनका मुद्दा रहने वाला है और किस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं, उनको समर्थन जो है तमाम साथियों का मिल रहा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इनवाइट। धन्यवाद। मानिक, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये इलेक्शन हर साल होते हैं, तो इस बारी ये कब हो रहे हैं, क्या कुछ इसकी जानकारी देंगे? इस बार ये इलेक्शंस 1 मार्च को कंडक्ट हो रहे हैं और इस बार मैं अपने सारे वोटर्स से, अपने सारे यंग वकीलों से, वकील भाइयों से, वकला हजरात से ये अपील करना चाहता हूँ कि इसमें आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, सो दैट एक आप अच्छी टीम इलेक्ट कर सकें। और इस बार मैंने भी अपना कैंडिडेचर जो है, आई हैव नॉमिनेशन फाइल की है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे को इस बार में रहते हुए वकील की जो मैंने, जब से मैं वकील हूं 9 साल हो गए हैं, 9.5 साल जब से मैं इस बार का मेंबर हूं और वकालत कर रहा हूं। तो आफ्टर द टाइम ऑफ 9.5 ईयर्स, नो, अब मुझे लगता है कि मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि मैं अपने वकला हजरात, अपने वकील भाइयों की आवाज़ को अच्छे से किसी भी ऑफिसर, किसी भी दायरे, किसी भी गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता हूं। देखिए, हमारे पास अपनी मेन बार तो है, जिनके इलेक्शन ऑलमोस्ट साल में होते ही हैं, लेकिन फिर भी एक रहता है क्वेश्चन कि यंग लॉयर्स एसोसिएशन की ज़रूरत क्या है। देखिए, जो यंग लॉयर एसोसिएशन है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द मेन बार एंड द यंग एसोसिएट्स। जनरली क्या होता है कि जो हम यंगस्टर्स हैं, उनके इश्यूज़ कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो मेन एक जो सेटल्ड एडवोकेट्स हैं उनसे डिफरेंट रहते हैं। हमारी आवाज़ जो है वो वही समझ सकता है जो हमारे बीच का आदमी है। ऑल्दो हमें वी हैव ड्यू रिगार्ड फॉर आवर सीनियर्स, बट एक आपके बीच का इंसान, द वन हु हैज़ फेस्ड ऑल सच थिंग्स, जो आपके बीच में ही है, वो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके ग्रीवियंसेस हैं, आपके इश्यूज़ हैं, उनको एक अच्छे मैनर में समझता है और उनको वो रिड्रेस भी अच्छे तरीके से कर सकता है और प्रोजेक्ट भी अच्छे तरीके से कर सकता है बिफोर द मेन बार, और ज़रूरत पड़े तो कहीं भी किसी भी अथॉरिटी के सामने। अगर हम इश्यूज़ की बात करें तो राइट नाउ वी आर फेसिंग मैनी इश्यूज़। अब मैं उनमें, जैसे कि हम कोर्ट की बात करेंगे, अब जितने भी यंग लॉयर्स यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले जो एक यंग लॉयर जिसके पास एक सब्सक्रिप्शन नहीं होती, जैसे कहते हैं ना लाइव लॉ या किसी भी लीगल सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि वो एक एसेट का काम करती है उनके लिए। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ पे वकीलों को जो इस लाइव लॉ की या किसी भी लीगल सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, सो दैट दे कैन हैव एसेट टू शो इट, और अपनी जो है अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने में उनके लिए सहायक वो साबित हो। क्या मानते हैं आप, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इलेक्शन होना कितना ज़्यादा ज़रूरी रहता है? क्योंकि हर साल रहता है, लेकिन जो टाइम थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाता है। तो ऐसे में जो ग्रीवेंस रहती है, उम्मीद रहती है कि अभी इलेक्शन होंगे और जितने भी एडवोकेट्स हैं, बाकी यंग लॉयर्स हैं, वो सोचते हैं कि हमारी ये जो उम्मीदें हैं, आपके साथ जितने भी साथी हैं जिनसे आपने वोट लेने हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या रहने वाला है? देखिए, सबसे पहला जो मेरा काम रहने वाला है, मैंने जैसे अभी कहा, मैं वकीलों की मैंने इश्यूज़ को ज़ीरोइंग की है। जैसे सब्सक्रिप्शन की बात मैं करता हूँ, जैसे मैं बात करता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जहाँ पे जजमेंट कॉर्नर्स हैं, जहाँ पे जजमेंट्स निकलते हैं, वो एक ही कॉर्नर है और उसी पे रिसिप्ट्स भी बुक होती हैं। तो कहीं न कहीं उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, रश हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी और मैं करके रहूँगा, मेन बार से कोऑर्डिनेट करूँगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस से बात करूँगा, हर किसी से बात करूँगा, ताकि एटलीस्ट वहाँ पे नीचे भी एटलीस्ट 2 या 3 जजमेंट कॉर्नर्स हो, जहाँ से वकील जाके आसानी से जजमेंट निकाल सके और उनको आसानी हो। दूसरी बात मैं ये करूँगा, आई विल मेक इट श्योर
कि कहीं भी किसी वकील के साथ कोई ज़्यादती ना हो। एक फ़ैशन बन चुका है आज के टाइम में, कहीं ना कहीं ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में कहीं पे वकीलों को एक बड़े आजकल खासकर मैं हर किसी के ऊपर इशारा नहीं कर रहा कि अगर कोई बुरे तरीके से उनके साथ व्यवहार करता है या कोई ऐसी बात करता है जो नाकाबिले बर्दाश्त है, तो आपको मानिक वज़ीर वहाँ सबसे पहले खड़ा हुआ मिलेगा। वकीलों की आवाज़ बनने आ रहा हूँ, उनके साथ किसी भी बदसलूकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कुछ अपील आपकी तरफ से रहेगी तमाम अपने वोटर्स के लिए? मेरे वोटर्स को मेरी यही अपील है कि मेरे कैंडिडेचर को प्लीज़ सेलेक्ट कीजिए, मुझे इलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन के मोटिव से नहीं आया हूँ। इलेक्शन के मोटिव से आया होता तो 9.5 साल के बाद मैंने अपना कैंडिडेचर फिल नहीं करना था। 9.5 साल के बाद आज मुझे जब सारे इन एंड आउट्स का पता है, मैं जानता हूँ कि मैं आपके ग्रीवेंसेस को रिड्रेस कर सकता हूँ, तभी आपके सामने आया हूँ। तो मुझे इलेक्ट कीजिए और मुझे एक चांस दीजिए सो दैट आई कैन बी योर वॉइस। मुझे अपनी आवाज़ बनाइए एंड आई विल अश्योर यू दैट यू वोंट रिग्रेट। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ एडवोकेट मानिक वज़ीर जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि कंटेस्टेंट ये है प्रेजेंट पोस्ट के लिए और वोटर से अपील कर रहे हैं कि उनकी ग्रीवेंस को जो है ये ज़रूर रिड्रेसल करेंगे, ज़रूरत है इनका साथ देने की। अगले महीने का फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स पर। जर्नलिस्ट अमित शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जब